गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि कोई घन दिया हुआ है और घन को अगर हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में काटते हैं तो कुल कितने घन बनेंगे, या फिर कोई घन है अगर रंगा हुआ है चारों तरफ से, अगर उसको हम 1-1 सेंटीमीटर में काटते हैं तो कितनी सतह आपकी रंगीन होगी, कितनी 2 साइड में रंगीन होगी, कितने 3 साइड में रंगीन होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई हमारा क्वेश्चन छूट ना पाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा या 3 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं एक जैसी होंगी तभी आपका क्या होगा, घन बनेगा। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाली कोई घन है, उसको हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में जब हम काटते हैं तो इसको हम कितनी बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे, तभी 3 बार ये अपने आप तीसरा अलग हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा कि कितनी बार काटेंगे, तो 2 बार काटेंगे। दूसरा जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कुल फलक या सतह। फलक और सतह हम जानते हैं कि जैसे लोडो ले लीजिए, उसमें कुल कितनी सतह होती है, आप जानते हैं कि मैक्सिमम उसमें जो है 6 ही संख्या होती है, तो वही आपका सतह हो गया। ठीक है, कुल सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे कुल कोना, हम जानते हैं कोना किसे कहते हैं, तो इसी को कोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोना। ठीक है, तो हमें तो 1 2 3 4 4 उस साइड का, टोटल कोना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब किनारा, यहाँ पे कुल किनारा कितना होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि एक कोने में 3 साइड से किनारा आता है, एक तो इसका किनारा, एक उसका और एक नीचे का। ठीक है, तो अगर ये 8 है तो 3 3 6 किनारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौका 12, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्योंकि एक बार जब इधर से काउंट हो जाता है तो वो उधर काउंट नहीं होता है, तो इसी वजह से उस साइड का जो है घट जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे 12। ठीक है, कुल घन कितने होंगे, अब घन हम जानते हैं कि 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर में जब हम काटेंगे तो हम उसी का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 3 है तो 3 का क्यूब जब हम करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, टोटल 1 सेंटीमीटर के जो घन बनेंगे वो कितना बनेंगे, आपके 27 बनेंगे। ये क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, शीर्ष घन। शीर्ष घन मतलब होता है कि ये वाला घन। ठीक है, जिनके क्या हो, 3 सतह रंगीन हो, एक ये और एक उस साइड से, मतलब 3 साइड कोने पे जो रहता है उसकी तीनों सतह, अगर हम इसको रंगीन पूरा रंग दे तो 3 सतह रंगीन होगी। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी बन जाता है कि कितनी सतह होंगी जिसकी 3 भुजाएं क्या हो, रंगीन हो। ठीक है, तो हमने लिख दिया है शीर्ष घन कहिए या 3 सतह रंगीन हो तो कुल घनों की संख्या कुल कितनी हो जाएंगी। तो हम जानते हैं कि 3 वाला जो है वो कांस्टेंट हमेशा रहेगा, चाहे 4 सेंटीमीटर भुजा वाला हो चाहे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 3 साइड में जो हमारा कुल कोना होता है वही आपका शीर्ष घन भी होता है। इसी तरीके से मध्य घन, मध्य घन मतलब ये वाला घन जिनकी 2 साइडें आपकी रंगीन हो, 2 सतह क्या हो, रंगीन हो। तो इसका हम आसान सा ट्रिक भी बना दिए हैं कि 12 इंटू n - 2 और इसका पावर 1। तो हम जानते हैं n बराबर कितना हम दे दिए हैं, 3 दे दिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3 - 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 और n - 2 मतलब 1 गुणे 1 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से केंद्रीय घनों की संख्या। ठीक है, केंद्रीय मतलब होता है आपका कि केंद्रीय 2 सतह रंगीन हो। ठीक है, केंद्रीय घनों की संख्या, सॉरी केंद्रीय घन ये जिसके 1 सतह रंगीन हो, 2 सतह मध्य घन वाले होते हैं। ठीक है, मध्य घनों वाले कितने होंगे, आपके 12 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 तो ऐसे दिख जाएंगे, फिर 4 उधर हो जाएंगे, 4 उधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, आपके टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक है, मध्य घन मतलब जिनकी 2 सतह रंगीन हो। ठीक है, फिर केंद्रीय घन 1 सतह रंगीन हो, यानी कि 6 इंटू n के जगह पे 3 - 2 का पावर 2 बराबर 6 इंटू, और 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर 6, यानी कि टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, जिनकी सतह क्या होगी, एक ही सतह रंगीन होगी, ये वाली, जैसे मान के चलो। ठीक है, ये आपका एक ही सतह रंगीन होगी, क्योंकि इधर से ये रहेगा, इधर से ये रहेगा, इधर से ये रहेगा। ठीक है, अंतः केंद्रीय घन जिनकी कोई सतह भी रंगीन ना हो। ठीक है, मतलब रंगहीन हो या। ठीक है, तो उसके लिए हमने ट्रिक दे रखा है n - 2 का क्यूब। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 - 2
इस पूरे का क्यूब बराबर 1 का क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एक ऐसा जो होगा घन जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। ठीक है, कोई सतह रंगीन नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस फार्मूले का जो ट्रिक है वो याद करके आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।